बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल टेक्निकल अब्बास अली पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन या फिर अपने लैपटॉप की स्क्रीन जो है वो कैसे रिकॉर्ड करनी है। तो कोई मुश्किल नहीं है जी, मैं आपको बताता हूँ कि अपने लैपटॉप की या कंप्यूटर की स्क्रीन जो है वो कैसे रिकॉर्ड की जाती है। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी, शुरू करते हैं। तो हमने जो है ये कंप्यूटर की स्क्रीन जो है या लैपटॉप की स्क्रीन जो है वो कैसे रिकॉर्ड करनी है। अब इसके लिए जो है बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हैं आजकल मार्केट में मौजूद हैं। कुछ जो हैं वो ऑनलाइन जो है वर्क करते हैं और कुछ जो हैं वो आप यानी अपने पीसी में इंस्टॉल करें, उसके बाद जो है वो उसे यूज़ कर लें। उसके बाद कुछ सॉफ्टवेयर जो हैं वो पेड हैं और कुछ जो हैं वो फ्री होते हैं। अब जो फ्री होते हैं उन्हें ज़रा थोड़ा सा जो है कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, क्योंकि फ्री होते हैं तो थोड़ा सा हमें जो है उसमें सेटिंग वगैरह पहले पूरी करनी पड़ती है, फिर उसके बाद जो है हमें समझ में आता है कि भाई उसे कैसे यूज़ करना है। तो जो पेड होते हैं उन्हें ज़रा यूज़ करना जो है आसान होता है। अब इसमें जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर जो हैं आजकल, जैसे कि एक्शन स्क्रीन रिकॉर्डर है या और भी बहुत सारे स्क्रीन रिकॉर्डर हैं। अब जो मैं पर्सनली तौर पे यूज़ करता हूँ, जो कि मैं इस वक्त भी अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो है जी ये सॉफ्टवेयर बैंडी कैम। ठीक है जी, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सॉफ्टवेयर है और इसमें एक बहुत ही अच्छी बात ये है कि ये सॉफ्टवेयर जो है लाइट वेटेड होता है और अगर आपके कंप्यूटर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अगर लो है तो ये उसमें भी आसानी के साथ चल जाता है। तो अब मैं इस पे जो है आपको इसे जो है डाउनलोड करके और इंस्टॉल जो उसका तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसे जो है वो कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ जी, यहाँ पे मैं आके लिख देता हूँ जी बैंडी। ये आ गया जी रिज़ल्ट, बैंडी कैम डाउनलोड। मैं इस पे आ जाता हूँ। उसके बाद जो है ये सारे इसके रिज़ल्ट जो है वो दिखा देगा। अब यहाँ पे आने के बाद जो है आपने ये पहले रिज़ल्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, बैंडी कैम स्क्रीन रिकॉर्डर। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ये आपको बता दूँ कि ये सॉफ्टवेयर जो है ये पेड होता है, ये फ्री नहीं है। मैं फिर से आपके लिए दोहरा रहा हूँ कि ये पेड होता है और आपने इसे जो है वो क्या कहते हैं कि ख़रीदना आपको पड़ेगा। ये 30 डेज़ का आपको जो है वो ट्रायल वर्जन देता है और 30 डेज़ के बाद आपको ये परचेज़ करना होता है। तो इसलिए जो है आपने इसे जो है वो परचेज़ ही आपको करना पड़ेगा और फिर ही आप जो है इसे सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आके जो है इसे डाउनलोड बैंडी कैम के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और ये जो सॉफ्टवेयर है ये हमारे पीसी में, यहाँ पे मैं इसे ओके कर देता हूँ भाई। तो ये जो है हमारे जो पीसी में ये डाउनलोड हो जाएगा। मेरे डाउनलोडर ने इसे उठाया है, ये जो है डाउनलोड हो रहा है। तो अब ये जो है ये डाउनलोड जो है ये मैं बंद कर देता हूँ जी सारा कुछ। तो ये जो है अब डाउनलोड हो चुका है हमारे जो है कंप्यूटर में। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, उसके बाद ये डाउनलोड में आ जाऊँगा, उसके बाद प्रोग्राम में आऊँगा तो ये यहाँ पे इसका सेटअप जो है पड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे आप इसका सेटअप जो है वो ओपन कर लें। बिल्कुल ही सादा सी इसकी इंस्टॉलेशन है, वो सारी आपने जो है यहाँ पे पूरी कर लेनी है। तो अब मेरे पास ये जो है पहले से इंस्टॉल है, तो मैं यहाँ पे ये पहले से जो है इसे यूज़ कर रहा हूँ और इस वक्त भी रिकॉर्डिंग करने के लिए मैं इसी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा हूँ। अब जब हम इसे जो है पहली मर्तबा इंस्टॉल करते हैं तो ये इसकी स्क्रीन जो है वो इस तरीके से दिखाता है। अब यहाँ पे ये इसने सारी ऑप्शनें यहाँ पे दी हुई होती हैं। यहाँ पे जो है अब ये रिकॉर्ड करने के लिए आप ये देख रहे होंगे कि F12 का बटन जो है यहाँ पे यूज़ होता है और अगर आपने कोई इमेज जो है वो खींचनी है तो फिर आप जो है F11 का बटन जो है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है जी, ये जो दो कीज़ हैं ये आपने अपनी जो है वो याद कर लेनी है। अब उसके बाद जो है हम इसकी ऑप्शंस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आके ये एरो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अब आपको सारी इसकी जो है वो ऑप्शन है आपको दिखा रहा है कि आप जो है यहाँ पे एक एरिया सेलेक्ट करके उसकी भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो है
ये स्क्रीन अगर आपको छोटी बड़ी करनी है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद फुल स्क्रीन जो मैं यूज़ करता हूँ वो पर्सनली फुल स्क्रीन ही होती है। और उसके बाद अगर आपने माउस के ज़रिए कोई एरिया जो है वो सिलेक्ट करना है तो फिर आप जो है यहाँ से अपना जो है वो एरिया जो है वो सिलेक्ट कर लें, उसके ज़रिए आप अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने गेमिंग रिकॉर्ड करनी है तो आपने यहाँ पे आके ये जो गेमिंग का बटन आपको नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर आके क्लिक करना है और उसके बाद अपनी गेमिंग जो है वो स्टार्ट करनी है। उसके बाद जब रिकॉर्डिंग आपने शुरू करनी होगी तो फिर से आप जो है वो F12 का बटन दबाएंगे और आपकी जो गेम है वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद जब आपने अपनी रिकॉर्डिंग ख़त्म करनी होगी तो फिर आप F12 का बटन जो है वो दबाएंगे तो आपकी वो स्टॉप हो जाएगी रिकॉर्डिंग। तो इसी तरीके से जो है अब हम जो है यहाँ पे जर्नल में आ जाते हैं। अब जर्नल में आने के बाद जो है जो सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरी सेटिंग्स होती हैं वो यहाँ पे एडवांस्ड के अंदर आगे जो है वो होती हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद ये जो है बटन आपका वीडियो रिकॉर्डिंग सेटिंग्स, इसके ऊपर आके आपने क्लिक करना है और अब ये जो है आपको इस पेज के ऊपर ले आएगा। सबसे पहले जो है ये साउंड का आपको जो है यहाँ पे ये ऊपर जो है जो मेन्यू बार आपको नज़र आ रहा है, तो सबसे पहले जो है ये साउंड का होता है। साउंड के ऊपर आपने अपना स्पीकर जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद माइक्रोफोन अपना सिलेक्ट कर लेना है, वॉल्यूम आपने अपना फुल कर देना है। उसके बाद अगर आप इसमें जो है वेब कैम जो है वो जो है ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके टिक मार्क करेंगे। और उसके बाद अगर आप मैनुअल तौर पे आपके पास कोई जो है कैमरा है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर आपके पास नहीं है, आप लैपटॉप जो है यूज़ कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे आके आप अपना लैपटॉप का कैम जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे माउस के ऊपर आने के बाद जो है यहाँ पे ये आपको ऑप्शनें जो हैं दिखाई जा रही हैं। अब यहाँ पे ये जो मेरी सेटिंग है वो यहाँ पे आपको दिखाई जा रही है कि मैंने यहाँ पे ये सारे जो हैं टिक मार्क किए हुए हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद अगर आपने लोगो यहाँ पे कोई ऐड करना है तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा सेटिंग जो है इसकी ये पहली 3 ही होती हैं, ये आपने अपनी कर लेनी है तो आपकी जो है ये सारी सेटिंग जो है हो जाएगी। अब उसके बाद जो है आप अगर वीडियोस के हिसाब से यानी कि कौन सी आपकी जो है यहाँ पे होनी चाहिए, उसके बाद पॉज करने के लिए ये बटन आपका दिया हुआ है, उसके बाद जो है माउस कर्सर के लिए, फिर उसके बाद ये सारा कुछ यहाँ पे सेटिंग वगैरह दी हुई है। उसके बाद अगर आप कोई और सेटिंग करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि MP4 में आपको करनी है या फिर किसी और चीज़ में करनी है तो वो सारे कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसकी जो है वो पूरी सेटिंग जो है वो होती है। तो आपने जो है मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप परचेज़ कर सकते हैं तो ये बैंडी कैम जो है ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग के तौर पे बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। आप इसे परचेज़ करें और इसे यूज़ करें, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, लाइट वेटेड सॉफ्टवेयर है ये। और इससे जो है आपका जो कंप्यूटर की स्क्रीन है या लैपटॉप की स्क्रीन है वो आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है सारा कुछ पता लग गया होगा कि आपने बैंडी कैम के ज़रिए अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन या लैपटॉप की स्क्रीन जो है वो कैसे रिकॉर्ड करनी है। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में अगर कोई भी सवाल अभी भी अगर आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।